नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। तिरुपति मंदिर में मची भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की मौत। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में हुआ दर्दनाक हादसा। प्रधानमंत्री सहित तमाम नेताओं ने जताया दुख। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित। कार्यक्रम में 70,000 से अधिक देशों के 3,000 प्रवासी भारतीयों ने लिया हिस्सा। पंजाब के मोगा में आज किसान महापंचायत में पहुंचे 50,000 से अधिक किसान। राकेश टिकैत सहित तमाम नेता हुए शामिल। और अब समाचार विस्तार से। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में बैकुंठ द्वार दर्शन टिकट केंद्रों के पास भगदड़ मचने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। दरअसल सुबह से ही हजारों श्रद्धालु बैकुंठ द्वार दर्शन टोकन के लिए तिरुपति के विभिन्न टिकट केंद्रों पर कतार में खड़े थे और यह घटना उस समय हुई जब श्रद्धालुओं को बैरागी पटीडा पार्क में कतार में लगने की अनुमति दी गई थी। भगदड़ मचने से वहां अफरा तफरी मच गई, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई। हालात बिगड़ते देख तिरुपति पुलिस ने मोर्चा संभाला और स्थिति को नियंत्रित किया। बताया जा रहा है कि दर्शन के लिए टोकन की लाइन में करीब 4,000 लोग लगे हुए थे और वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और राज्य के गृह मंत्री अनीता ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। सरकार ने घायलों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। गृह मंत्री अनीता ने तिरुपति जिले के एसपी सुब्बा रायडू से फोन पर बात की और विस्तृत जानकारी ली। वहीं पीएम मोदी ने भी इस हादसे को लेकर दुख जताया और कहा कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में मची भगदड़ से दुखी हूं। मेरे विचार उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने निकट और प्रियजनों को खो दिया है। घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। आंध्र प्रदेश सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। इस हादसे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित तमाम नेताओं ने दुख जताया है। कुलगाम संयुक्त अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में हथियारों और गोला बारूद के जखीरे के साथ एक ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान उबैद खुर्शीद निवासी ठोकरपुरा कोमेह और गुलगाम में हुए रूम में हुई है और जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुलगाम के सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने कुलगाम के ठोकरपुरा में NH-44 पर एक मोबाइल वाहन चेक पोस्ट के दौरान एक व्यक्ति को रोका और तलाशी के दौरान उसके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। उसके पास AK-47 राइफल और 4 मैगजीन भी बरामद किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने भारत की वैश्विक भागीदारी के बढ़ते महत्व और देश के भविष्य को आकार देने में प्रवासी समुदाय की भूमिका पर चर्चा की। सम्मेलन में भाग लेने के लिए 50 से अधिक देशों में से बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों ने भाग लिया है। इसके साथ ही एक दिवसीय यात्रा के दौरान मोदी ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। यह प्रवासी भारतीयों के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन है जो दिल्ली के निजामुद्दीन से रवाना होगी और 3 सप्ताह की अवधि के लिए पर्यटन और धार्मिक महत्व के कई स्थानों की यात्रा करेगी। बता दें कि ओडिशा में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन सत्र में प्रवासी भारतीय पुरस्कार प्रदान करेंगी और इन पुरस्कार विजेताओं में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अद्वितीय योगदान से प्रवासी भारतीय समुदाय का नाम रोशन किया है। ओडिशा की इस धरती पर आपका स्वागत करना मेरे लिए बहुत विशेष हो जाता है। साथियों, मैंने हमेशा भारतीय डायस्पोरा को भारत का राष्ट्रदूत माना है। मुझे बहुत खुशी होती है जब पूरी दुनिया में आप सभी साथियों से मिलता हूं, आपसे ये बातचीत करता हूं। जो प्यार मुझे मिलता है वो मैं भूल नहीं सकता। आपका वो स्नेह, वो आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। साथियों, आज मैं आप सभी का व्यक्तिगत तौर पर आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं।
आपको थैंक यू भी बोलना चाहता हूं। थैंक यू इसलिए क्योंकि आपकी वजह से मुझे दुनिया में गर्व से सिर ऊंचा रखने का मौका मिलता है। बीते 10 वर्षों में मेरी दुनिया के अनेक लीडर से मुलाकात हुई है। दुनिया का हर लीडर अपने देश के भारतीय डायस्पोरा की, आप सभी की बहुत प्रशंसा करता है। एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर किसान लगातार कई महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसी कड़ी में पंजाब के मोगा में आज किसान महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें विभिन्न संगठनों के 40 से 50 हजार किसान हिस्सा लेने पहुंचे। किसान नेता राकेश टिकैत भी खास तौर पर महापंचायत में पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने महापंचायत में किसानी मुद्दों पर बात की। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती, किसान यूं ही सड़कों पर बैठे रहेंगे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की आमरण अनशन आज गुरुवार को 45वें दिन में प्रवेश कर गया है। उन्होंने अपने साथी प्रदर्शनकारियों से उनकी मृत्यु की स्थिति में भी आंदोलन जारी रखने का आग्रह किया है। उनके करीबी साथी काका सिंह कोटड़ा को दिए एक मार्मिक संदेश में डल्लेवाल ने कहा कि उनके पार्थिव शरीर को विरोध स्थल पर ही रखा जाए और किसी अन्य नेता द्वारा उपवास जारी रखा जाए। कोटड़ा ने कहा कि अनशनकारी नेता ने किसी से मिलने से इनकार कर दिया है और उनके तथा अन्य नेताओं से आंदोलन की ओर से अधिकारियों से बातचीत करने को कहा है। वहीं डल्लेवाल से अपना अनशन खत्म करने की आग्रह किया जा रहा है। डल्लेवाल किसानों की मांगे पूरी होने तक अनशन खत्म नहीं करने के अपने संकल्प पर कायम हैं। डल्लेवाल अपनी खराब सेहत की वजह से बात करने में असमर्थ हैं। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया के जंगलों के बाद हॉलीवुड हिल्स में भड़की आग से लॉस एंजलिस में हाहाकार मचा हुआ है। आग में अब तक 1000 से अधिक इमारतें और घर नष्ट हो गए हैं। इसके अलावा 1,30,000 लोगों को घर खाली करने के लिए कहा गया है। अमेरिकी राज्य में आग की घटना के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी इटली की यात्रा रद्द कर दी है। आग में जलकर कई लोगों की मौत हो गई है, जबकि अग्निशमन दल ने 3 बड़ी आग पर काबू पा लिया है। लगातार बढ़ रही आग के चलते लॉस एंजलिस के लोगों को घर छोड़ने के लिए कहा गया है। वहीं अमेरिकी राज्य में आग की घटना के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी इटली की अंतिम विदेश यात्रा भी रद्द कर दी और वहीं वे वाशिंगटन में रहकर कैलिफोर्निया के हालात पर नजर रखेंगे। उधर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आग की घटना को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही से आग बढ़ रही है। कैलिफोर्निया में पानी की कमी है, इसके चलते आग बुझाने में देरी हो रही है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गवर्नर गेविन न्यूसम के साथ सांता मोनिका फायर स्टेशन पहुंचने के बाद राज्य में आपातकाल की घोषणा कर दी। साथ ही नेशनल गार्ड के सैनिकों को मदद के लिए भेजा गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह पहली बैठक 11 जनवरी को लेंगे। अमित शाह दिल्ली के झुग्गियों के प्रधानों से मुलाकात और बातचीत करेंगे। दिल्ली के करीब 3000 झुग्गी झोंपड़ियों के प्रधानों के साथ गृह मंत्री अमित शाह इंटरेक्ट करेंगे। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह झुग्गी बस्तियों के प्रधानों से मुलाकात करेंगे। पिछले 4 से 5 महीनों से दिल्ली भाजपा के तमाम नेता झुग्गियों के लोगों से जाकर उनकी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। 2 दर्जन दिल्ली बीजेपी के नेता हफ्ते में एक रात झुग्गियों में बिता रहे हैं और उनके दुख सुख को जानने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा और मतगणना 8 फरवरी को की जाएगी। महाराष्ट्र में ह्यूमन मेटापेन्यूमो वायरस यानी HMPV के मामले अब बढ़ने लगे हैं। नागपुर में एक निजी अस्पताल में 7 और 13 साल के 2 बच्चे में HMPV वायरस की पुष्टि हुई है। ये दोनों बच्चे खांसी और बुखार से पीड़ित थे। इसके अलावा मुंबई में भी इस वायरस का पहला मामला सामने आया है। मुंबई में 6 महीने के एक बच्चे में HMPV वायरस की पुष्टि हुई है। अब तक महाराष्ट्र में कुल 3 मामले सामने आ चुके हैं। मुंबई के पवई स्थित हीरानंदानी अस्पताल में 6 महीने की बच्ची में HMPV वायरस का मामला सामने आया और बच्ची को 1 जनवरी को गंभीर
खांसी और सीने में जकड़न और ऑक्सीजन स्तर 84% तक गिरने के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया था। डॉक्टरों ने रैपिड पीसीआर टेस्ट के जरिए वायरस की पुष्टि की। बच्ची को उपचार के बाद 5 दिनों में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। बता दें कि भारत में अब तक एचएमपीवी के कुल 9 मामले सामने आ चुके हैं। पहले 2 मामले कर्नाटक से, तीसरा गुजरात से और चौथा पश्चिम बंगाल से, 5वां और 6वां चेन्नई से, 7वां और 8वां नागपुर से और 9वां मुंबई से सामने आया है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने हेल्थ एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से खांसते या छींकते वक्त अपना मुंह और नाक ढकने, बार-बार हाथ धोने और लक्षण दिखाई देने पर सार्वजनिक स्थानों से दूर रहने की अपील की है। हालांकि राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि एचएमपीवी से संबंधित चीन से जो रिपोर्टें आई हैं, उन्हें लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र इस वायरस की स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा राजपाल सिंह यादव का निधन हो गया है। वे काफी समय से बीमार चल रहे थे और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। आज गुरुवार 9 जनवरी को तड़के 4 बजे उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद यादव परिवार में दुख की लहर है। उनके भाई राम गोपाल यादव ने दुख जताया है। उनके पार्थिव शरीर आज गुरुग्राम से उनके पैतृक गांव से फैले जाया गया, जहां उनका शव अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। आज उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव से फई में ही किया जा रहा है। वहीं राजपाल सिंह यादव के निधन पर सपा नेता और उनके भाई राम गोपाल यादव सहित तमाम नेताओं ने दुख जाहिर किया है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।